पेड़ पौधे प्राकृतिक सौंदर्य हैं जो कि प्रकृति ने हमको बिना किसी स्वार्थ के इसलिए दिए हैं ताकि हम भली भांति जीवित रह सकें। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पर्यावरण को लेकर आज तक भी जितने सम्मेलन किए गए हैं उनमें पेड़ों की सुरक्षा और उनकी रक्षा करने का मुद्दा सर्वोच्च स्थान पर रहा है। ये बात सत्य है कि जब भी विकास का कार्य होता है तो सबसे पहले उस स्थान से पेड़ ही काटे जाते हैं। इस संबंध में हमारे देश में एक चिपको आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें सरकार द्वारा और पेड़ लगाने की बात कहकर मुद्दे को शांत कर दिया गया था। लेकिन विकास का कार्य आज भी बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है और उतने ही जोरों शोरों से पेड़ काटे जा रहे हैं। पहले हमारे पास टेक्निक नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास टेक्निक है। आज हम पेड़ काटने के स्थान पर उनको शिफ्ट कर सकते हैं और एक मुहावरा होता है, सुंदरता में चार चांद लगाना। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी हाईवेज बन रहे हैं वहां से पेड़ काट लिए गए थे और ये पेड़ प्रगति ने पाल पोस कर बड़े किए थे। तो जो हमने चीज प्रगति से ली है वो हमको प्रगति को लौटानी चाहिए। और जो जो विकास के कार्य हो रहे हैं और जो वहां से पेड़ काटे जा रहे हैं, जो पेड़ वहां से काटे जा रहे हैं, उन पेड़ों को हमारे जितने हाईवेज हैं उनके बीच में डिवाइडर की जगह खाली है और दोनों साइड पर जगह खाली है, वहां पर स्थानांतरित किया जाए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि जहां से भी ये योजनाएं, चाहे वो नीति आयोग है या योजना आयोग है, वहां तक ये बात पहुंची जाए कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उनसे ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। प्रकृति से छेड़छाड़ करने का नतीजा आज सारी दुनिया को कोरोना के रूप में भुगतना पड़ रहा है। ये जो चीज प्राकृतिक है उसे प्राकृतिक ही रहने दें। हाई स्कूल में एक ऐसे आया करता था लिखने के लिए कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, इसलिए विकास तो हो लेकिन इस स्तर पे ना हो कि उसका नतीजा आने वाली पीढ़ियों को गंभीर रूप से भुगतना पड़े। जय हिंद, जय भारत। पेड़ों का कितना महत्व है इसके बारे में देखिए क्या लिखा है। और जिस प्रकार पेड़ों को लगाया जा रहा है आप वीडियो में भली भांति देख सकते हैं। क्या नगर निगम द्वारा जिस प्रकार के पेड़ लगाए जा रहे हैं वह कभी इतने छायादार हो सकेंगे कि उसकी छांव में कई व्यक्ति बैठ पाएं और कई व्यक्ति अपने वाहन पार्क कर पाएं। पेड़ों के नीचे बैठकर हम भली प्रकार अपने व्यवसाय को भी कर सकते हैं, चाहे गर्मी कितनी भी हो। पेड़ हमारे ही लिए नहीं, पक्षियों के लिए भी होते हैं। देखिए किस तरह से आराम से मोर बैठा हुआ है और चिड़िया सुबह के समय किस तरह चहचहा रही है। बड़े पक्षियों के साथ साथ छोटे मोटे जीव जंतु भी पेड़ों पर बड़े खुश नजर आते हैं। पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले सकें। हमको फल देते हैं, फूल देते हैं। यह हाईवे स्टार पेपर मिल रोड सहारनपुर यूपी इंडिया का है, जहाँ से अनगिनत पेड़ काट लिए गए हैं। यहाँ से सड़क के एक तरफ के पेड़ काट लिए गए हैं और पेड़ काटने के बाद वास्तव में ऐसा लगता है जैसे धरा के आभूषण छीन लिए गए हों। यहाँ पर रेलवे का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके कारण एक एक करके आप देखिए अनेकों पेड़ काट लिए गए हैं। इस वीडियो को बनाने का केवल मेरा मकसद ये है कि एक तरफ सरकार द्वारा लिखा जा रहा है कि पेड़ बचाए जाएं,
ना तो इन पेड़ों को बचाने की कोशिश की गई, लगाने तो बहुत दूर की बात है। यदि इस प्रकार ही पेड़ काटे जाते रहे तो एक दिन वह आएगा जब हम लोग मॉर्निंग वॉक तो दूर, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन में जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इन सब को देख के कविता का भाव बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। ये वो आभूषण हैं जिनको प्रगति ने खाद पानी देकर स्वयं ही तैयार किया था और उपहार स्वरूप हमारी इस धरा को दिए थे। लेकिन आज इस जगह से धरा को आभूषण विहीन कर दिया गया है और यह जगह आभूषण विहीन होने के बाद कैसी प्रतीत हो रही है आप स्वयं ही देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझको आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। इस वीडियो को जितने से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में मुझको अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक कथन याद आता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि जो सरकार है वो जनता की होती है, इसलिए जनता चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जनता सरकार को इस विषय में कानून बनाने के लिए बाध्य कर सकती है और संविधान के अनुसार यह हमारा मूल कर्तव्य भी है। आप इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर हो सकता हो उतना शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह से जो पेड़ काटे जाएं उनका कहीं ना कहीं दोबारा प्लांटेशन हो पाए। 13 मार्च 2020 को कलेक्टेड परिसर में स्थित एक विशालकाय पेड़ को काटा गया था और उसका दोबारा प्लांटेशन कंपनी बाग में किया गया था। यह हाईवे टपरी स्टेशन सहारनपुर के पास से निकलकर देहरादून को जा रहा है, जहां पर जब लैंड एक्वायर्ड की गई थी काफ़ी मात्रा में वृक्ष थे, पेड़ खड़े थे, लेकिन इनको भी काट लिया गया था। कम से कम जो पेड़ स्टार पेपर मिल रोड से काटे गए हैं वो यहाँ पर रीप्लांट किए जा सकते थे। आप देखिए डिवाइडर भी खाली है और सड़कें की दोनों तरफ भी खाली हैं। इस समय हमारे देश में काफ़ी हाईवेज बनाए जा रहे हैं जहाँ से अनेकों पेड़ काट लिए हैं। ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है, यहाँ भी आप देखिए सारे पेड़ काट लिए हैं। कमेंट करके बताना कि इस रास्ते से ट्रेवलिंग ज़्यादा अच्छी करने लगेगी या इस तरह के रास्ते पर। यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है।